अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो है वो एसिडिटी ऑफ अल्कोहल है। स्टूडेंट्स, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ एसिड। जी, पहले एसिडिटी की तरफ जाने से पहले हम डिस्कस करना चाहते हैं कि एसिड क्या है। जी, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ एसिड तो आपने उसको कहना है कि जी प्रोटॉन डोनर। जी, एसिड इज़ दी proton donor or that molecule or that species which can donate a proton or H plus। ठीक है जी, तो उसको हम एसिड कहते हैं। जी, एसिडिटी किसे कहते हैं? जी, एसिडिटी एक होता है एसिड और एक होता है एसिडिटी, इन दोनों में डिफरेंस है। एसिड जो है ये प्रोटॉन डोनर मॉलिक्यूल या स्पीशी को कहा जाता है, और एसिडिटी किसे कहते हैं? एसिडिटी जो है ये जो प्रोटॉन डोनेटिंग कैपेसिटी होती है और प्रोटॉन डोनेटिंग कैपेबिलिटी को कहा जाता है एसिडिटी। एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? एसिडिटी। अब आते हैं जी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि जी हमारे पास क्या है? जी, एसिड है, HCl एसिड है। ठीक है जी, हमारे पास H2SO4 एसिड है, बिकॉज दे कैन डोनेट अ प्रोटॉन। कैसे? जी, हम देखें HCl को लें तो ये जो है आयोनाइज होकर H+ और Cl नेगेटिव देता है। तो जो स्पीशी H+ आयन दे दे या प्रोटॉन डोनेट कर ले तो उसको कहा जाता है एसिड। अब जी, एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन ये एसिडिटी कहलाती है। एसिडिटी किस तरह? फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, हमारे पास जो है CH3COOH ये भी एसिड है। हमारे पास जो है CH3COH मिथाइल अल्कोहल ये भी एसिड है। हमारे पास HCl भी एसिड है, और इसी तरह हमारे पास जो है वाटर भी बिहेव करता है एज एसिड। तो हम कहेंगे कि जी इनमें फिर कौन सा वीक है और कौन सा स्ट्रांग है। जब हम इनके दरमियान आपस में कंपैरिजन करें तो उस कंपैरिजन को जो है फिर कहा जाता है एसिडिटी, कि कौन सा जो है ये वीक एसिड होगा और कौन सा स्ट्रांग एसिड होगा। अब ये सारे एसिड हैं, लेकिन जब हम बात एसिडिटी की कर लें तो फिर जो है हमारे पास चेंज हो जाता है। ये हमारे पास आ जाते हैं फिर इनका वो लाइन जो है, जो कि हमारे पास हम इनकी डिवीजन कर रहे थे। पहले सबको एसिड दिखा, फिर हम इनको सेपरेट कर रहे हैं तो फिर H2O आता है, और लास्ट में आ जाता है जी मिथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पर हम इनको एक दूसरे से सेपरेट करते हैं और फिर हम जो है यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जी दिस विल बी स्ट्रॉन्ग, HCl विल बी स्ट्रॉन्ग एसिड एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड एज कम्पेयर टू वाटर, एंड वाटर इज स्ट्रॉन्ग shows greater acidity as compared to alcohol। तो यहाँ पर ये हम डिफ़ाइन करते हैं कि जी ये एसिडिटी क्या है। तो एसिडिटी मींस प्रोटॉन डोनेटिंग कैपेसिटी। अब आते हैं जी अल्कोहल की एसिडिटी की तरफ। तो आप कह सकते हैं कि अल्कोहल्स एसिडिटी। जी, अल्कोहल्स एसिडिटी। तो हम कहते हैं कि जी स्टूडेंट्स कि ये जो है अल्कोहल्स जो है ये एसिडिक हैं। जी ठीक है, अल्कोहल्स आर एसिडिक। ठीक है जी, ये पहला पॉइंट। कैसे, क्यों है? बिकॉज रीज़न देखें, CH3 ठीक है OH प्लस Na whenever they react with metals। एसिड की प्रॉपर्टी ये है कि जब ये मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है तो ये उनका सॉल्ट बनाता है ONA। ठीक है जी, ये सॉल्ट बन गया, सोडियम अल्काक्साइड सॉल्ट, और इसी तरह जो है साथ में हाफ H2 गैस जो है ये लिबरेट हो गई। ठीक है जी, मीथाक्साइड सोडियम, मीथाक्साइड सॉल्ट, और इसी तरह जो है साथ में हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं, दिस इज़ हाइड्रोजन गैस। तो इसलिए जो है ये प्रोटॉन दे सकते हैं, तो इसलिए ये एसिडिक है। अब एक और रीज़न भी है
अब ये क्यों, रीज़न वाई दे शो एसिडिटी, बिकॉज ऑफ द रीज़न ये है कि पोलर नेचर ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू विच दे कैन ऑक्सीजन हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव इट विड्रॉ दी इलेक्ट्रॉन। क्या होता है जी, ये क्यों एसिडिक है, ये एसिडिक इसलिए है कि हमारे पास जो है ये बॉन्ड जो है ये पोलर बॉन्ड है। क्यों पोलर बॉन्ड है भाई, तो ये इसलिए पोलर है क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन क्या कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है इलेक्ट्रॉन और क्रिएट कर लेता है पार्शल नेगेटिव चार्ज और पार्शल पॉजिटिव चार्ज जो है वो हाइड्रोजन पर। इसलिए हाइड्रोजन जो है ये इन द फॉर्म ऑफ H+ जो है वो निकल जाता है, ठीक है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इट विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम एंड व्हाट हैपेंड, हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H+ is removed. So that particular species which can donate a proton that will behave as an acid. ठीक है जी, तो ये तो रीज़न हो गई कि क्यों जो है ये एसिडिक नेचर शो करते हैं और उसकी ये ज़िंदा एग्जांपल। फिर उसके बाद जो है ये भी हम देखना चाहें कि हम डिस्कस करते हैं कि जी एसिडिटी ऑर्डर को, अगर हमारे पास एसिडिटी ऑर्डर देख लें कि एसिडिटी किन पैरामीटर्स की वजह से कम होती है, ज़्यादा होती है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे इसमें कि हमारे पास जो है ये एसिड है, तो यहाँ पर नोट में लिख लें कि अल्कोहल्स आर वीक एसिड। क्या हैं जी, अल्कोहल्स आर वीक एसिड, ये इतने स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। उसका एविडेंस क्या है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो है ये वीक एसिड है, ठीक है जी, उसका एविडेंस ये है कि जब भी हम इनको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ CH3OH whenever react with the strong base, ठीक है जी, तो ये रिएक्शन नहीं करता, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि ये वीक एसिड है। वीक एसिड होने की वजह से यहाँ पर आएगा नो रिएक्शन। ये इसका एविडेंस है कि अल्कोहल्स जो हैं ये वीक एसिड है। यहाँ पर मैंने कुछ जो है इनका कंपैरिजन किया है, तो ये जो है ये कंपैरिजन Ka की वैल्यू पर किया गया है, Ka एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू पर। तो जिसकी एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट अगर हम देख ले तो ये हमारे पास आती है 10⁻⁻1, इसकी आती है 10⁻⁻5, इसकी आती है 10⁻15.7, इसकी आती है 10⁻16 to 10⁻18। तो अगर आप देखें तो ये जो है ये एक दूसरे के साथ इनका एसिडिटी कंपैरिजन जो किया हुआ है वो Ka की वैल्यू पर किया गया। और याद रखें कि Ka इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी और एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिटी या एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हायर स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड, हायर वुड बी इट्स Ka वैल्यू एंड वाइस वर्सा। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमने ये इसका एविडेंस दे दिया कि अल्कोहल जो है ये वीक एसिड है। क्यों वीक एसिड है? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका कंपैरिजन करते हैं। तो हमारे पास जो है इसकी Ka वैल्यू है और pKa वैल्यूज़ हैं। तो अगर आप देख लें तो हमारे पास CH3OH जब ये डिसोसिएट होता है, ठीक है जी, ये डिसोसिएट होता है तो CH3O और प्लस H ये जो है हमारे पास डिसोसिएट होकर आयन बनाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर pKa वैल्यू जो है ये आती है 16 to 18 आती है। ठीक है जी, इसी तरह अगर हम वाटर को ले लें H2O, ठीक है जी, और H2O ये ऑटो आयोनाइजेशन कर लें तो ये आ जाएगा H3O प्लस OH नेगेटिव। तो यहाँ पर इसकी pKa वैल्यू आती है 15.7, जिससे ये ज़ाहिर हुआ कि अल्कोहल जो है एज़ कम्पेयर टू वीक एसिड हैं वाटर से भी। तो ये क्यों है? अब देखें इसकी रीज़न क्या है, ये वीक एसिड क्यों है वाटर से भी। तो याद रखें कि एसिडिटी ऑफ अल्कोहल इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R ग्रुप, alkyl group,
जितने अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होते जाएंगे, अगर आप इनका कंपैरिजन देखें HO एंड H, एक तरफ वाटर है और उसका जो है हाइड्रोजन अटैच है, और अगर हम अल्कोहल ले लें तो अल्कोहल में ROH है उसका जनरल फार्मूला। तो अगर हम देखें तो R ग्रुप आने की वजह से क्या हो गया, एसिडिटी डिक्रीज़ हो गई है, इसलिए हमारे पास वाटर जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब हमारे पास जो इसके डिफरेंट वो हैं टाइप्स हैं प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल्स की, तो उनका भी आपस में कंपैरिजन कर लें। अल्कोहल्स जो हैं उसमें आता है प्राइमरी, सेकेंडरी आता है, और इसी तरह टर्शरी अल्कोहल। तो अगर आपको ये कहे कोई कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में कौन सा अल्कोहल जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, तो इनका भी मैं आपको जो है ये कंपैरिजन बता देता हूँ कि ये हमारे पास जो है मिथाइल अल्कोहल इज स्ट्रॉन्गर देन प्राइमरी अल्कोहल, फिर प्राइमरी अल्कोहल स्ट्रॉन्गर है सेकेंडरी अल्कोहल से, और सेकेंडरी अल्कोहल स्ट्रॉन्गर एसिड है टर्शरी अल्कोहल से। अब आपको इसका आइडिया हो चुका होगा कि वाई, बिकॉज NOH एंड दैट इज़ H। अगर आप देख लें, अब ये इसी तरह यहाँ पर देखें RCH2OH आ गया प्राइमरी अल्कोहल में, एक अल्काइल ग्रुप आ गया। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल में देखें तो 2 अल्काइल ग्रुप आ गए हैं, और इसी तरह अगर आप टर्शरी अल्कोहल में देखें तो 3 अल्काइल ग्रुप आ गए हैं। तो जितने अल्काइल ग्रुप इंक्रीज़ हो रहे हैं उतना ही एसिडिटी डिक्रीज़ हो रही है। होपफुली आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।